क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 सितंबर 2022 के उस वाक्य को भूल गए जब दिल्ली से पर्यवेक्षक बनकर वो जयपुर आए थे कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग करने। लेकिन कांग्रेस के विधायक पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करने के बजाय तत्कालीन गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल के घर मीटिंग करने पहुंच गए। क्या वो अपनी उस पीड़ा से उभर चुके थे? ये सवाल किए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने। साथ ही भारद्वाज ने पर्ची से मुख्यमंत्री वाले कांग्रेस के प्रहार पर भी जमकर कटाक्ष किया। सुनिए क्या कुछ बोले लक्ष्मीकांत भारद्वाज। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल राजस्थान आए थे। आकर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देकर गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बड़ी टिप्पणियां उन्होंने की, लेकिन वो बताना भूल गए एक्चुअली जो वो बोल रहे थे वो उनकी खुद की पीड़ा थी जो राजस्थान में उन्होंने भोगी, बाकी देश में भी वो भोग रहे हैं। राजस्थान में 25 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी की एक पर्ची लेकर आए थे कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना है और अशोक गहलोत जी को दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। अशोक गहलोत जी के समर्थित विधायक 91 उनको छोड़कर दूसरे मंत्री के यहां जाकर मीटिंग कर रहे थे। उनको सीएम हाउस में 8 घंटे तक चाय भी नहीं पूछी गई और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्ची लेकर आए थे उसको फाड़कर मैरियट होटल के माध्यम से दिल्ली भिजवा दिया गया राहुल गांधी के पास में। तो अपनी आपबीती मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे थे किस तरह एक परिवार के चरणों में 70-75 साल से पूरी पार्टी गिरवी रखी हुई है। जिस तरह वो परिवार एक पर्ची निकालता है, चाहे जिसको चाहे जो बनाता आया पिछले 75 साल में, उसके खिलाफ बोलने की या उसके निर्णय के खिलाफ बोलने की उस पूरी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बाकी सारे नेता इसके बड़े उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो राजा की इच्छा है, जो परमानेंट राजा उस पार्टी के मालिक जो है, वो जो तय कर देते हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसके ऊपर सब कुछ चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कम से कम राजस्थान जैसी धरती पर आकर ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर तब जब देश एक ऐसी पीड़ा के दौर से गुजर रहा है जब हमारे 28 नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और पूरे देश में उसके खिलाफ आक्रोश है। तब यहां आकर आडंबर करने की, ढोंग करने की, पाखंड करने की कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कतई आवश्यकता नहीं। दरअसल सोमवार को राजस्थान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों के कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता शामिल हुए। इस सभा में संविधान को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई बिठाओ अच्छे लोगों को जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। बता दें कि राजस्थान में 2022 में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार थी। कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही थी और इसमें उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर था। माना जा रहा था कि अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा कि वो जाए और कांग्रेस विधायकों का मन टटोलने के साथ ही नए मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट के नाम पर विधायकों से मुहर लगवाए। लेकिन पर्यवेक्षक के जयपुर आने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी छोड़ दी, तो वहीं विधायकों ने पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग से पहले ही मंत्री शांति धारीवाल के घर मीटिंग करते हुए स्पीकर सीपी जोशी को ये कहते हुए इस्तीफा सौंप दिया कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल इस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है और प्रदेश में अब कमान है बीजेपी शासित भजनलाल के पास। लेकिन अब जब कांग्रेस भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के पीछे पर्ची का जिक्र करती है तो जवाब में बीजेपी ने भी उसका तोड़ निकाल लिया है। अब इसके जवाब में कांग्रेस क्या कहेगी ये देखना दिलचस्प होगा।